तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल द अभियान में, जहां हम लोगों ने अपने पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने अपने डाइस के सारे प्रश्न को और सारे टाइप को खत्म किया था। और आई होप कि आप लोगों ने भी सारे क्वेश्चंस को लगाए होंगे डाइस के। ठीक है, तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जाने हैं वो है डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से जिस चैप्टर से हर एक प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, ये फिक्स है। तो ये वाला चैप्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके पहले कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स को हम लोग समझेंगे। डायरेक्शन कहने का मतलब हो गया क्या कि दिशा। ठीक है ना, अगर हिंदी में अगर इसको हम लोग देखते हैं तो इसको हम लोग दिशा बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन एक ऐसा चीज़ है ना कि हम लोग अगर डेली यूज़ को अगर देख ले तो ऐसा कोई दिन नहीं होगा जो हम लोग अपने डायरेक्शन को नहीं यूज़ करते हैं। सुबह उठते हैं तो कभी पूरब में जाते हैं, घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए तो पश्चिम में जाते हैं। मतलब कोई फिक्स नहीं है, बट किधर भी डायरेक्शन हमेशा यूज़ होगा। आपके दैनिक जीवन में डेली यूज होना है डायरेक्शन। ठीक है, तो उसके बेस पे हम लोग देखते हैं इसका पहले बेसिक कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो जनरली लोग क्या समझते हैं कि डायरेक्शन 4 तरह के होते हैं। ठीक है, बट अगर हम लोग क्वेश्चंस करने जाएंगे, ठीक है ना, तो ये आपको 4 सब डायरेक्शंस भी आएंगे। ठीक है ना, 4 सब डायरेक्शन मैं बताता हूँ। पहले इसमें ऊपर में नॉर्थ, जिसको हम लोग उत्तर बोलते हैं, नीचे में साउथ, जिसको हम लोग दक्षिण बोलते हैं। ये दाहिने वाला पार्ट जो है इसको हम लोग ईस्ट से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग पूरब बोलते हैं। लेफ्ट साइड वाले को हम लोग वेस्ट। ठीक है, जिसको हम लोग पश्चिम बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 4 डायरेक्शन दिख रहा है, जिसमें ऊपर की ओर क्या होगा नॉर्थ, नीचे की ओर क्या होगा साउथ, राइट साइड में क्या आ रहा है ईस्ट और लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है वेस्ट। ठीक है, इसके बाद 4 सब डायरेक्शंस होते हैं। 4 सब डायरेक्शन कहने का मतलब कि इस दोनों के बीच से एक डायरेक्शन होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इस दोनों के बीच से अगर एक डायरेक्शन को हम लोग ले लें, इसको बोलेंगे हम लोग साउथ ईस्ट। इस दोनों के बीच से अगर हम लोग एक डायरेक्शन को ले लें तो हो जाएगा साउथ वेस्ट। और इस दोनों के बीच अगर डायरेक्शन ले लें तो हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्या देख रहे हैं कि डायरेक्शन से कितने पार्ट हो गए हैं, 4 हो गया मेन पार्ट और 4 हो गया आपको सब डायरेक्शन। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देंगे, क्वेश्चंस क्या रहता है ना कि कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर गया, फिर अपने दाहिने घूम गया, फिर अपने बाएं घूम गया। ठीक है, फिर पश्चिम की तरफ गया, इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। फिर घूम जाना है, लेफ्ट घूमना है, राइट घूमना है। तो पहले डायरेक्शंस को और राइट लेफ्ट को एकदम अच्छे से समझ लीजिए। डायरेक्शंस याद होना चाहिए, ऐसे बनाते बनाते याद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेफ्ट राइट जरूर याद होना चाहिए। ठीक है ना, जब कभी प्रश्न होगा आपका कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ के तरफ जा रहा है, ठीक है ना, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, वो तो आप बोर्ड पे बनाइए क्वेश्चंस, तब कॉपी पे बनाइए, तब पेपर पे बनाइए, तब एग्जामिनेशन में बनाइए, तब जहां पे बनाइए दीवार पे बना दीजिए। ठीक है ना, कहीं पे भी बनाइएगा तो नॉर्थ आपका ऊपर ही होगा। ठीक है, और साउथ कहाँ होगा नीचे, ईस्ट होगा दाहिनी तरफ और वेस्ट होगा बाएं तरफ। तो अगर आपसे क्वेश्चन रहेगा कि कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ जाता है 4 किलोमीटर और फिर अपने दाहिने को 5 किलोमीटर घूम जाता है। ठीक है, तो एकदम ध्यान दीजिएगा, जब कभी नॉर्थ में जाएगा तो जो आपका राइट होगा वही इस पेपर का राइट होगा, मतलब कि राइट। ठीक है, राइट कहने का मतलब दाएं। अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ जा रहा है फिर दाहिने घूम रहा है, तो जैसे आपका हाथ दाहिने में है तो इधर घुमाएंगे, अगर बोलेगा कि बाएं में घूमना है तो बाएं, ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जिस तरफ से आपका राइट है वो राइट घूमेगा, बाएं होगा लेफ्ट होगा लेफ्ट घूमेगा। अगर कोई व्यक्ति अगर जाना होगा साउथ, मतलब नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है मतलब कि पेपर में तो नीचे की ओर जा रहा होगा जहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे ही नीचे जाएगा तो अगर आपका फेस अगर साउथ की तरफ है तो राइट किधर आ रहा है इधर, ठीक है, और लेफ्ट किधर आ रहा है इधर, एकदम ध्यान रखिएगा। तो ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। अगर मान लीजिए कि
कोई व्यक्ति साउथ की तरफ जा रहा है और बोलेगा कि बाएं की तरफ 4 किलोमीटर घूम गया, तो हम लोग इधर घूम जाएंगे, ठीक है ना। अगर राइट की तरफ घूमना होगा तो हम लोग इधर घूम जाएंगे। अगर अब क्वेश्चन आ जाएगा क्या कि ईस्ट की तरफ कोई व्यक्ति पूरब की तरफ जा रहा है और दाहिने में 3 किलोमीटर नीचे घूम गया, या दाहिने 3 किलोमीटर घूम गया, तो जैसे ही इसका इस डायरेक्शन में जाएंगे और बोलेंगे दाहिने घूम गया मतलब नीचे, ठीक है, राइट। अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, बोलेंगे कि बाएं घूम गया तो किधर, ऊपर वाला, ठीक है। ये पूरब के लिए हो गया। बस इसका जस्ट अपोजिट आपका वेस्ट के लिए हो जाएगा। तो राइट कहाँ आ जाएगा, अगर हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, देखिए हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, और हमको घूमना है दाहिने, तो दाहिने कहाँ घूमेंगे, ऊपर की ओर घूमेंगे, क्योंकि मेरा हाथ आगे है तो हम इसको ऊपर की ओर जाएंगे। अगर बोलेगा कि वेस्ट की तरफ जा रहे हैं और घूमना है बाएं, तो हम नीचे की तरफ आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकली सोचिए बच्चों, प्रैक्टिकली सोचिए एकदम, ठीक है, कि आप डेली घर से निकलते हैं और जा रहे हैं आप वेस्ट की तरफ, फिर आपको राइट घूमना होता है तो अपने राइट घूम जाते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया, नीचे वाला लेफ्ट। मतलब ये फिगर को अगर आप समझ गए, इस कंसेप्ट को अगर आप समझ गए, मतलब डायरेक्शन का 75% क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब क्या है, इसका या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो फिर रिप्ले करके वीडियो को देखिएगा कि कैसे मैं बताया था, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आते हैं एंगल बेस्ड, ठीक है। पहले मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट को पहले मैं एक जगह धीरे धीरे क्लियर कर देता हूं, उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे हम लोग, ठीक है, तब सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर कोण से या एंगल से क्वेश्चंस होगा तो एंगल से क्वेश्चंस होगा, फिर भी आपको ये डायरेक्शन दिखेगा, ये दिखेगा, ठीक है। तो एंगल से सब क्वेश्चन होगा। अब देखिए ये जो 4 लाइन दिख रहा है, ठीक है ना, ये 4 लाइन मिलकर अगर बनाएगा तो टोटल कितना बनाएगा, 360 डिग्री बनाएगा। ये तो एकदम फिक्स है, 360 से ऊपर नहीं बनाएगा और 360 से नीचे भी नहीं बनाएगा, ठीक है। तो अगर पहला एंगल हम लोग देखें तो ये एंगल कितना है, 45 डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। ये क्या हो गया, 90 डिग्री का। फिर इधर वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का, फिर ये 90, फिर ये 90, मतलब टोटल मिलकर कितना हो जाएगा, 360। चलिए, और हम अभी क्या बताए थे कि 4 सब डायरेक्शंस भी होता है। तो अगर ये वाला पार्ट को देख ले तो 45, ये वाला पार्ट को देख ले तो 45, मतलब कि 45 का कितना पार्ट हो जाएगा, 360 में 8 पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इस टोटल को लेंगे तो 90, अगर ये सब डायरेक्शंस वाले को लेंगे तो 45, अगर ये वाले डायरेक्शंस को, ये वाले डायरेक्शंस को और ये वाला डायरेक्शन को मिलाएंगे तो 135, अगर ये पूरे को ले लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 180 डिग्री। आप लोग सब कोई जानते हैं कि प्लेन पे कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है। टोटल को अगर हम लोग ले लेते हैं तो 360 का बनता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चंस रहेगा आपका इसमें कि कोई एक व्यक्ति, ठीक है ना, साउथ की तरफ 10 किलोमीटर घुमा, ठीक है ना, साउथ की तरफ 10 किलोमीटर गया, उसके बाद वो वहां से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ा सा 1 मिनट समझ लीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को हिंदी में हम लोग दक्षिणावर्त बोलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग वामाव्रत बोलते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज कहने का मतलब क्या हो गया, घड़ी के सुई की दिशा में, ठीक है ना। घड़ी का सुई कैसे चलता है, दाहिने तरफ से चलता है, बाएं की ओर घूमते हुए चला जाता है। तो क्लॉकवाइज तो समझ में आ जाएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, जहां से भी कभी घूमना होगा तो अपने दाहिने को पकड़ के घूमना शुरू कर देंगे, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर बोलेगा तो हम लोग अपोजिट, मतलब कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, अगर यहां से बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज तो हम लोग उल्टा बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जरा देखिएगा, क्वेश्चन क्या है आपका,
बोलेगा क्या कि एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर गया या 5 मीटर गया चाहे 50 मीटर गया, ठीक है। उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूम गया, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो किधर घूमेगा, घड़ी के सुई की दिशा में। कितना बोल रहा है, 90 डिग्री बोल रहा है। तो हम यहाँ से चलेंगे, अगर हमको 90 डिग्री घूमना होगा तो हम यहीं पे आके रुकेंगे, ठीक है। तो अब वह व्यक्ति कौन से डायरेक्शन में देख रहा है, तो कौन सा डायरेक्शन आ रहा है आपका, ईस्ट आ रहा है। अगर बोलेगा कि कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ 50 मीटर जा रहा है और अपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो किधर घूमेंगे, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमेंगे, ठीक है ना। विपरीत दिशा में घूमे मतलब इधर आ जाएंगे, फिर हमारा फेस कहाँ पे आ जाएगा, वेस्ट की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस क्या रहेगा, हमेशा जब कभी डिग्री का क्वेश्चंस रहेगा ना, डिग्री का जो आपको संख्या दिया हुआ रहेगा हमेशा 45 डिग्री के मल्टीपल में देगा। क्यों, क्योंकि ये चारों को मिलाकर, मतलब ये 360 को मिलाकर 8 पार्ट होता है, और 360 का अगर 8 पार्ट अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। तो जब कभी भी क्वेश्चंस होगा आपका, ठीक है ना, एंगल से रिलेटेड, तो आपका 45 के मल्टीपल में आएगा। एक सिंपल क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए। एक व्यक्ति, ठीक है, उत्तर की दिशा में 100 मीटर गया, क्वेश्चंस को लिखते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति नॉर्थ के डायरेक्शन में 100 मीटर जाने के बाद क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूम गया, तो बताएं वह अभी किस दिशा में देख रहा है या खड़ा है, कुछ भी। क्या क्वेश्चन है, एक व्यक्ति डायरेक्शन नॉर्थ के डायरेक्शन में 100 मीटर गया, 100 मीटर गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया है कि क्लॉकवाइज कितना बोल रहा है वो, 135 डिग्री। चलिए हम यहाँ पर आकर खड़ा हो गए और बोल रहे हैं कि 135 घूमना है हमको, तो क्लॉकवाइज घूमना है, तो पहले तो हम 90 घूमेंगे, 90 घूम के यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि 90 के बाद अगर हमको 135 पुराना है तो उसमें 45 ही ना जोड़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम 45 जोड़ेंगे, यहाँ से चलना शुरू किए और यहाँ पे आकर रुक गए, ठीक है ना। तो ये टोटल कितना हो गया मेरा, 135 डिग्री हो गया। तो अब बताइए दोस्तों कि ये जो डायरेक्शन है, जो व्यक्ति है, अब कौन से डायरेक्शन में देख रहा है या उस डायरेक्शन में खड़ा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। आपका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग एंगल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, ठीक है। तो अभी जो मैंने पहला पार्ट बताया था आपको, जो डायरेक्शंस को समझाया था, सब डायरेक्शंस को समझाया था। दूसरा पार्ट बताया था आपको कि एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है, और 2 तरह का टाइप बच चुका है, ठीक है ना। तो पहला वाला जो टाइप बताया था उससे भी मैं 1 से 2 क्वेश्चंस करा देता हूँ, और बचे हुए टाइप को मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। तो फटाक से पहले 1 से 2 क्वेश्चंस पहले वाले टाइप पे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन तो मैं वीडियो के ऊपर करा नहीं सकता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग बस यही कर सकते हैं कि जो मैं टाइप बता रहा हूँ उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न अगर आपको आता है, अगर प्रॉब्लम आता है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो चैनल है उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके अपने क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं, ठीक है। या कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपसे कनेक्ट कर लूँगा। तो पहला टाइप जो मैंने बताया था कि उसमें मैंने बताया था, 1 मिनट, उसमें मैंने बताया था कि 8 डायरेक्शंस होते हैं, इधर नॉर्थ होगा, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, और इधर साउथ होगा, और ये सब डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो जरा एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाक से, कि एक व्यक्ति
एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर जाने के बाद अपने दाएं को 6 किलोमीटर घूम जाता है, उसके बाद पुनः वह 3 किलोमीटर बाएं को घूम जाता है, तो बताएं कि वह व्यक्ति अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर जाने के बाद अपने दाएं की ओर घूम जाता है। चलिए, एक व्यक्ति है, किधर जा रहा है? नॉर्थ की तरफ जा रहा है। कितना किलोमीटर गया? कितना किलोमीटर गया? 5 किलोमीटर गया। मान लीजिए यहाँ से शुरू किया था वो, ठीक है ना, प्रारंभिक बिंदु उसका यही था। यहाँ से 5 किलोमीटर किधर गया? नॉर्थ की तरफ गया। जब कभी नॉर्थ बोलेगा हम लोग ऊपर सीधे खटाक से एक लाइन खींच देंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है? जाने के बाद दाएं को, क्या बताए थे हम कि नॉर्थ की तरफ जाएगा तो दाहिना ये हो जाएगा और बायां ये हो जाएगा। दाएं की तरफ कितना गया वो? 6 किलोमीटर गया। कितना गया? 6 किलोमीटर गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? जाता है, उसके बाद पुनः वह 3 किलोमीटर बाएं की ओर घूम जाता है। अब बताइए कि अभी हम ईस्ट की तरफ है, मतलब पूरब की तरफ है, और बोल रहा है फिर यहाँ से बाएं घूमने के लिए, तो बाएं किधर हो जाएगा? ऊपर की ओर हो जाएगा। ठीक है, बाएं कितना बोल रहा है? 3 किलोमीटर बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना कि वह व्यक्ति अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और अभी यहाँ पर है, तो बोल रहा है कि यहाँ से जब शुरू किया था, यहाँ से, तो वहाँ से अभी वो कौन से डायरेक्शन में है? तो यहाँ 4 लाइन है, ठीक है ना, बीच से एक लाइन पार दीजिए, ये वाला डायरेक्शन। ठीक है ना, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? ये नॉर्थ और ये ईस्ट, यानी अभी वो कौन से डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, फटाक से एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक व्यक्ति साउथ की तरफ 5 किलोमीटर जाने के बाद, ठीक है ना, अपने दाएं को 6 किलोमीटर घूम जाता है। मान लीजिए यहाँ 3 किलोमीटर कर दीजिए, वो घूम जाता है। उसके बाद पुनः हुआ 4 किलोमीटर बाएं की ओर। चलिए देखिए, एक व्यक्ति साउथ की तरफ कितना किलोमीटर जा रहा है? साउथ मतलब कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। अब इसका प्रारंभिक बिंदु कौन हो गया? ये हो गया। ठीक है, 5 किलोमीटर जाने के बाद वो दाएं को 3 किलोमीटर, अब इसका दाएं किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। साउथ में जा रहा है ना, तो इसका दाएं किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। ठीक है, दाएं की तरफ कितना गया वो? 3 किलोमीटर। अब फिर क्या कर रहा है? अब इसका फेस किधर हो गया? वेस्ट की तरफ हो गया। घूम जाता है, तो उसके बाद क्या कर रहा है? घूम जाता है। उसके बाद पुनः 4 किलोमीटर बाएं। अब इधर है तो बाएं किधर जाएगा? दाएं मेरा ऊपर हो गया, बाएं किधर हो गया? नीचे हो गया। कितना जा रहा है? 4 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है? तो प्रारंभिक बिंदु से वो किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में ना है ये व्यक्ति, और कोई तीसरा चौथा डायरेक्शन नहीं हो सकता है। तो इस दोनों के बीच में ही है ना ये डायरेक्शन, तो क्या हो गया? ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, इधर वाला वे ईस्ट, इधर वाला वेस्ट। तो आंसर क्या हो गया मेरा? ये साउथ वेस्ट। ठीक है, तो दोस्तों इस दो टाइप से आप लोग अपना क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी सारे टाइप को बताऊंगा और भी सारे क्वेश्चंस को कराऊंगा।
तो आई होप कि आप इस दोनों टाइप से क्वेश्चंस को करके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।